स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ साइंस में और मैं हूं आपका दोस्त एजे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि धरती में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए देखते हैं। आज से 450 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल के ही गुरुत्वाकर्षण के कारण एक विशाल अग्नि के गोले का निर्माण भी हो रहा था। जिस आग के गोले को आज हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं, जब इस आग के गोले का निर्माण हो रहा था उसी समय यह बात तो निर्धारित ही थी कि इस आग के गोले पर आने वाले करोड़ों सालों में जीवन की उत्पत्ति होगी, क्योंकि जहां पर इस अग्नि के पिंड का निर्माण हो रहा था वह स्थान हमारे सूर्य के एक निश्चित दूरी पर होने की वजह से हैबिटेबल जोन बन गया था। दोस्तों हैबिटेबल जोन उस जोन को कहते हैं जो इंसानों के रहने लायक होता है। जैसे इंसानों को सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है और पीने के लिए पानी की जरूरत होती है, तो वो सब यहाँ पर मौजूद था। दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आप तक जरूर पहुंचे। आज से 4 अरब साल पहले हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसी उथल पुथल हुई कि मंगल ग्रह इस आग के गोले यानी पृथ्वी से आकर टकराया और इस टकराव के कारण करोड़ों टन मलबा पृथ्वी के ऑर्बिट में जाकर पहुंच गया, जिसकी वजह से पृथ्वी के सैटेलाइट चांद का निर्माण हुआ और साथ ही साथ हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर 25 डिग्री झुक गई। और दोस्तों इसी झुकाव के कारण हम अपनी धरती पर अलग अलग प्रकार के मौसमों का अनुभव कर पाते हैं। जब पृथ्वी के निर्माण की यह उथल पुथल चल रही थी उसी समय यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में एस्ट्रॉइड्स एंड कमेट्स की वर्षा हो रही थी। एस्ट्रॉइड्स और कमेट्स में बहुत अच्छी मात्रा में खनिज पदार्थ होते हैं, जिसकी वजह से ही आज हमारी पृथ्वी पर जल है। दोस्तों पृथ्वी के निर्माण के बारे में अब हम जान चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों आपने वो सवाल तो काफी बार सुना ही होगा कि पहले मुर्गी आई या फिर अंडा। तो आज मैं सवाल का आपको जवाब दूंगा इस वीडियो के आखिरी में, तो आखिरी तक दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति के रहस्यों का पता लगाने के लिए दुनिया के विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों ने बहुत सारी रिसर्चेस की, जिसमें से बहुत सारी थ्योरीज तो फेल हो गई। सन 1953 में ओपेरिन और हार्डिन नाम के 2 वैज्ञानिकों ने इस विषय पर एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, जिससे ये सामने आया कि जीवन की उत्पत्ति एमिनो एसिड और नाइट्रोजन से हुई है, जिससे कि हमारे डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। इन सभी रिसर्चेस से यह माना गया है कि कमेट्स और एस्ट्रॉइड्स में उपस्थित तत्वों एवं जल से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। जानते हैं कैसे? चलिए मैं आपको इसे विस्तार से समझाता हूं। जब यह कमेट्स और एस्ट्रॉइड्स भारी मात्रा में धरती पर गिरे थे तो इनमें से उपस्थित तत्व एवं जल धरती में मिल गए थे और समय बीतने पर यह तत्व पानी में उपस्थित ज्वालामुखियों के संपर्क में आए और उस ताप एवं दाब की उपस्थिति में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं हुई, जिसकी वजह से एमिनो एसिड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जैसे तत्वों का निर्माण हुआ और इन तत्वों की क्रियाओं से सूक्ष्म जीवियों का निर्माण हुआ। इन्हीं में से एक जीवाणु है साइनोबैक्टीरिया। इस जीवाणु की उत्पत्ति से हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई, क्योंकि यह जीवाणु ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। और दोस्तों फिर धीरे धीरे अलग अलग जीव जंतुओं का निर्माण होने लगा एवं इन्हीं जंतुओं में इवोल्यूशन होने के कारण नए नए जंतुओं का निर्माण होता रहा। फिर विशालकाय जंतु जैसे कि डायनासोर की भी उत्पत्ति हुई। फिर एक समय ऐसा भी आया कि एक एस्ट्रॉइड अंतरिक्ष से आकर हमारी पृथ्वी से टकराया और एस्ट्रॉइड्स फ्रिक्शन की वजह से वह वातावरण में जलने लगा। जो भी जंतु प्राणी इस एस्ट्रॉइड्स की किरणों की चपेट में आया वो तुरंत मर गया और इस समय 75% जीवों की मृत्यु हो गई थी। इसी समय डायनासोर्स का भी नामो निशान मिट गया था।
वैसे दोस्तों डायनासोर्स की सारी प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं। दोस्तों आज की दुनिया में एलिगेटर ही एक ऐसी प्रजाति है जिसमें वक्त के साथ साथ बहुत सारे परिवर्तन आने के बाद इसे डायनासोर की प्रजाति का माना जाता है। दोस्तों आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले अब तक डायनासोर्स की पूरी प्रजाति का अंत हो चुका था और बचे हुए प्राणियों में विकास हो रहा था। और इसी समय एक बार फिर पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई, जिससे नए नए महाद्वीपों का निर्माण हुआ। इन महाद्वीपों में से एक था हमारा भारत, जो एशिया महाद्वीप से जुड़ गया और इसी वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जिससे दुनिया की आधी आबादी को पीने का पानी मिलने वाला था। उस समय भी पृथ्वी आज की तरह ही दिखती थी, लेकिन उस समय इंसानों का अस्तित्व नहीं था। फिर समय बदलता गया। आज से 40 लाख साल पहले ईस्ट अफ्रीका में एक विशाल पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे उस तरफ आने वाली मानसून हवाओं के लिए वह मुसीबत बन गया, जिसकी वजह से वहां के जंगलों में बारिश होनी बंद हो गई। और इन्हीं जंगलों में रहते थे एप्स, जो हमारे एंसेस्टर्स थे। बारिश ना होने की वजह से वहां के जंगलों में सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से इन एप्स ने पेड़ों के नीचे आने का फैसला किया। और यही फैसला हम इंसानों के अस्तित्व के लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि ये एप्स खाने की खोज में पेड़ों के नीचे आने के बाद समय समय के साथ 2 पैरों पे चलना सीख गए थे। तब इनका दिमाग एक संतरे जितना था। समय बीतने के साथ साथ इनमें परिवर्तन हुआ और अब इन्होंने शिकार करने के लिए पत्थरों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। अब दिमाग का आकार भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब एप्स मिलजुल कर रहने लगे थे और हमारे पूर्वजों के द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी आग। वे लोग आग का इस्तेमाल भी करने लगे थे। अब वे खाना पकाकर खाने लगे थे। दिमाग का विकास होने के कारण अब ये लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे थे और इन्होंने भाषा का आविष्कार करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार विकास का यह दौर चलता ही रहा। आज से ठीक 2 लाख साल पहले हमारे जीवन का भी अस्तित्व शुरू हुआ, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में कहते हैं होमो सेपियंस, अर्थात बुद्धिजीव, जो कि पृथ्वी पर मौजूद किसी भी जीव के मुकाबले सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे। आज हम ब्रह्मांड के अधिकांश रहस्यों को जानते हैं और इन पर खोज भी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था सफर हमारा एक आग के गोले से पृथ्वी में परिवर्तन का, तथा एक छोटे से बैक्टीरिया से इंसान के अस्तित्व का। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि पहले मुर्गी आई थी या फिर अंडा, तो अब वक्त है उसका जवाब देने का। दोस्तों पहले अंडे की उत्पत्ति हुई थी। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि पानी में एमिनो एसिड का निर्माण हुआ और बहुत सारे एमिनो एसिड रासायनिक क्रिया करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिससे कि अंडे का निर्माण हुआ। फिर उसके भीतर जंतु का निर्माण हुआ और इसी प्रकार रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से बाकी मुर्गियों का भी जन्म हुआ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें लाइक एंड कमेंट्स करके जरूर बताइए। Thanks for watching.